करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र अयोध्या और वहां मौजूद है हनुमानगढ़ी। क्या सच में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी? ये कब हुआ था? क्यों हुआ था? किसने ये फैसला लिया था? सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मसले का जिक्र किया और एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला किया है। तो उस दौरान हुआ क्या था? किस साल का ये मामला है? आपको विस्तार से बताते हैं। ये मामला है साल 2003 का, जब अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर और उसके आसपास नमाज पढ़ने और इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर एक योजना बनाई गई थी। और उस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, और उस वक्त आईजी जोन वीएन राय थे, जो लखनऊ के थे, 1975 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। और अभी तक की जो जानकारी है, जो खबर है, उसके मुताबिक उन्होंने ही अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति के तहत ये योजना बनाई थी। क्योंकि उस वक्त सूट यही कर रहा था, तो तमाम अधिकारियों में होड़ रहती ही है कि किस तरह से अपने आकाओं को खुश कर ले। तो उस वक्त इनकी ये योजना थी। पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के और राज्यसभा सांसद बृजलाल, उन्होंने ही ये खुलासा किया कि 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान का महीना था, और उस वक्त के वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लखनऊ के आईजी जोन ने राजनीतिक फायदे के लिए तत्कालीन सरकार के सामने एक योजना रखी। ऐसी योजना कि उन्हें वाहवाही मिल सके, उन्हें शाबाशी मिल सके। योजना क्या थी? हनुमानगढ़ी के ठीक सामने सड़क पर सामूहिक रोजा, इफ्तार और नमाज करवाने की योजना। और इस प्रशासनिक अधिकारी ने एक चर्चित मैगसेसे पुरस्कार विजेता, जो कि पूर्व में प्रोफेसर भी रहे, उन्हें अपने साथ वो लेकर चलते थे। उन्हीं के माध्यम से हनुमानगढ़ी के तत्कालीन महंत ज्ञानदास को इस बात के लिए राजी भी कर लिया था। वो राजी भी हो गए कि समाज में एक ऐसा संदेश जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द वाला संदेश जाएगा, तो वो राजी हो गए। हालांकि कुछ जगहों से ये भी खबर है कि शुरू में उन्होंने इस बात से इनकार किया था, उन्होंने हनुमानगढ़ी में नमाज का इनकार किया। लेकिन जब उन्हें समझाया गया, एक विशिष्ट वरिष्ठ व्यक्ति ने उन्हें समझाया, तो वो मान गए। फिर नमाज की तैयारी शुरू हो गई, सरकार की ओर से भी आदेश आ गया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसे कुछ दायरे में सीमित कर दिया गया। सीमित कैसे हुआ, ये भी आपको बताते हैं। ये मामला भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। विवादित और संवेदनशील योजना थी, लेकिन उस वक्त के फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या है, उसके तत्कालीन एसएसपी ने पूरी तरह से इस योजना पर ब्रेक लगा दी। उन्होंने हनुमानगढ़ी के ठीक सामने सार्वजनिक सड़क या परिसर के अंदर इफ्तार और नमाज के कार्यक्रम की अनुमति देने से ही इनकार कर दिया। और उसके बाद का घटनाक्रम तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि अधिकारियों के बीच ही तीखी बहस हो गई। तत्कालीन एसएसपी ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला दिया, कहा कि चीजें ठीक नहीं होगी, शांति नहीं बनेगी, बल्कि अशांति हो जाएगी इस कदम से। और इस फैसले का उन्होंने विरोध किया। तो आईजी जोन तैश में आ गए। और फिर आईजी जोन ने क्या कहा कि अगर मैं एसएसपी होता तो परिसर तो छोड़िए, मैं हनुमानगढ़ी की छत पर इफ्तार करवा देता। एसएसपी ने भी फिर करारा जवाब दिया, वो भी चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि पहले आप जामा मस्जिद के अंदर होली खिलवा लीजिए और उसके बाद आइए हनुमानगढ़ी पर, आप इस प्रस्ताव पर विचार कर लेंगे। परिसर के अंदर सीमित करने का उन्होंने समझौता दिया। मामला बढ़ता चला गया, अधिकारी आपस में उलझ रहे थे। सरकार ने भी इस योजना पर आगे कदम बढ़ाने का फैसला ले ही लिया था। तब एक बीच का रास्ता निकाला गया कि भारी प्रशासनिक खींचतान के बीच ही ये रास्ता था कि महंत जी, यानी कि ज्ञानदास, जो उस वक्त कामकाज संभाल रहे थे हनुमानगढ़ी का, उनके घर के अंदर, आवास के अंदर आप इफ्तार करवा सकते हैं। संदेश भी चला जाएगा जो आप संदेश देना चाहते हैं, और बाहर सड़क पर कुछ दिखेगा भी नहीं, यानी कि आम श्रद्धालु जो दूर दूर से आ रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर क्या हुआ? बात तो यहाँ पर बन गई। इसके बाद भी योजना एक अंदर अंदर बनाई गई कि अंदर आयोजन किया जाएगा, आवास के अंदर बहन जी के, और वो जो इफ्तार के लिए जो लोग बैठेंगे, नमाज पढ़ने के लिए बैठेंगे, वो बाहर तक बैठेंगे। ये जानकारी उस वक्त के एसएसपी को भी पता चल गई। इंटेलिजेंस इनपुट उनको मिला कि नमाज के लिए जो चादरें बिछाई जा रही है वो महंत के घर के अंदर से शुरू हो रही है, लेकिन योजना है कि इसे बाहर की 3 सीढ़ियों पर भी बिछाया जाएगा और हनुमानगढ़ी के मुख्य बाउंड्री वॉल तक फैलाया जाएगा, ताकि जो संदेश वो देना चाहते हैं वो दे सके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कार्यक्रम के दौरान पहली चटाई जैसे ही महंत जी के आवास के बाहर सड़क की तरफ बिछाई गई, वहां पर जो पुलिसकर्मी मुस्तैद थे, जिन्हें एसएसपी ने बकायदा निर्देश दे रखा था, उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया, चादरों को वहां से हटाया, बोला कि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकेगा। मुस्लिम समुदाय को सड़क या सार्वजनिक जगह पर आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोक दिया गया। और अंततः नमाज कहाँ हुई? महंत जी के घर के भीतर। जी हाँ, महंत के घर के भीतर नमाज हुई और मंदिर परिसर की मर्यादा को उस वक्त सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन योजना पूरी थी, साजिश वो पूरी थी। सीएम
उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, उन्होंने ये आदेश दे ही दिया था कि हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर परिसर में नमाज पढ़वाई जाए, रमज़ान का महीना मिल बांट कर हम करें, इस तरह के आदेश दिए गए थे तुष्टीकरण की राजनीति के तहत। और बहुत गर्मा गर्म बहस भी हुई, लेकिन तत्कालीन एसएसपी ने इस स्थिति को संभाला। अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसी घटना का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे कि आज जो लोग सनातन के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सीधे सीधे हमला बोला है बिना किसी का नाम लिए। और आज जो राम मंदिर को लेकर अपना प्यार दिखा रहे हैं, वहाँ पर गड़बड़ियों को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं, उनकी आस्था तब कहाँ चली गई थी जब हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की तैयारी कर ली गई थी। कार सेवकों पर गोली चलवाने का मसला तो समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐसा मसला है जिससे वो चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब हनुमानगढ़ी में नमाज वाले मसले को, इस मुद्दे को चर्चा में लाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और गहरा प्रहार किया है समाजवादी पार्टी पर।